कि जब बच्चा कोई काम करता है तो उसे डीमोटिवेट करने की जगह पर प्रोत्साहन दीजिए। हाँ बच्चे बहुत अच्छा किया, पर अगर थोड़ा सा ऐसा कर लेता ना तो थोड़ा बेहतर होता। अगर ये नहीं और अगर ये कर लेता तो बेहतर होता। हाँ, वो अपना प्रोफाइल चुनता है, जॉब चुनता है या जब करियर की शुरुआत करता है, तो आप प्रॉस एंड कॉन्स जरूर बताइए कि बेटा अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो इसमें ये फायदा है, ये नुकसान है। अगर आप ये करोगे तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अगर वो चुनता है तो खुशी से करेगा, पर अगर आपका कहा हुआ चुनेगा तो ये आपको भी मुसीबत में डालेगा और उसके इमोशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए ऐसा कभी मत कीजिए। उसे समझाने की कोशिश करिए, पर थोपना आपको बिल्कुल नहीं है। और वो भी इसीलिए तो बिल्कुल नहीं की क्योंकि मैंने नहीं किया। आप बीमार हैं, आप कोई चीज नहीं खा सकते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे से खवाओगे? हाँ, कि मैं बीमार हूं, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, मुझे पिज्जा खाना है, बेटा तू खा ले मेरी ओर से। नहीं करते हो ना ऐसा। आपका पेट नहीं भरता है ना। तो ये अहंकार का सेटिस्फेक्शन, ईगो सेटिस्फाइड क्यों करना है आपको कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे? दूसरी बात, बच्चों को ये कहना, बुद्धू है, तेरी हाइट बहुत कम है, बेटा देख सामने वाला कितना हाइटेड है और तू देख इतना बोना रह गया छोटा छोटा। आपने क्या किया? हाइट क्या उसके पैदाइशी गलती है या आपकी गलती है? माता पिता छोटे हैं तो वो छोटा है, माता पिता लंबे हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है? पर हम बहुत सारी चीजें बच्चों को दोषी मानते हैं, पर बच्चे बहुत 70 से 80% अपनी जगह पर गलत नहीं होते हैं। एक बच्ची, मेरा कहीं जाना हुआ अभी थोड़े दिन पहले, एक बच्ची आई थी मेरे पास, 10th की थी। उसकी माँ पीछे खड़ी थी, उसके ताऊ जी भी खड़े थे, छोटे चाचा भी खड़े थे। तो उसने मुझे इशारा किया कि ये सब खड़े हैं, मुझे इनके सामने बात नहीं करनी है, पर मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। तो मैंने उन लोगों को थोड़ा कहा कि मुझे इससे बात करनी है, आप थोड़ा दूर बैठिए। तो बोली नहीं ऐसा भी नहीं, फिर ये लोग मुझे कहेंगे कि आपने क्या बात की। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं, और मैंने वो सिचुएशन बनाई कि मैं उससे 7-10 मिनट बात कर सकूं। जैसे ही मैंने बात करना स्टार्ट किया, वो बहुत रोई। रोई इसलिए रोई कि स्कूल में कुछ लड़के बहुत सिंपथी बताना, बहुत ऐसे, तो उसमें बेचारी अटक गई, फंस गई। अब वो कह रही है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे उसका चेहरा घूमता है। तो मैंने कहा बेटा ये आपने बात अपनी माँ से क्यों नहीं कही? आपको आपकी माँ से कहनी चाहिए। बोले मैं नहीं कह सकती। क्यों? फिर रोई, क्या बात है? बोले मेरी माँ मुझे डांटेगी कि तू है ही ऐसी। हम लोग हम लोग अक्सर बच्चों के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते। हमको लगता है हमारे बच्चे ने गलती की है, उठा के डंडा दिया, जोर से चिल्लाया, उसको डिमोटिवेट किया, बच्चे ने अकेला समझा अपने आप को, तो पड़ोसी को बताएगा जाके? अपनी प्रॉब्लम बच्चा किसको बताएगा? आप बताइए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो क्या वो किसी पड़ोसी को बोलेगा, अपनी फ्रेंड की मां को बोलेगा? अगर उसने ऐसा किया तो आप पक्का मानिए दुनिया वाले लोग केवल फायदा उठाना जानते हैं, साथ निभाना नहीं। अगर कोई साथ निभाता है तो हमारे बच्चे हमारा साथ निभाएंगे, हम अपने बच्चों का साथ निभाएंगे। इसीलिए हमेशा बच्चों को सिक्योर करो कि बेटा कुछ भी होता है हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ये बात सही है कि बच्चा गलती कहां करता है उस पर नजर रखना, पर जब अगर कोई परेशानी में फंस जाता है तब आपका ये एक सेंटेंस उसको दुनिया जिता देगा। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ खड़ा हूं। आप देखिए आपका बच्चा अगर जग नहीं जीते तो मुझे कहिएगा। बहुत माता पिता बहुत छोटी 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 बातें हम लोग इग्नोर करते हैं, पर इसके बहुत बड़े परिणाम भयंकर आ सकते हैं। तो बच्चों से फ्रेंडशिप बनाइए। उसे हम हमेशा एक ही चीज, जब बच्चों का सेमिनार होता है तब भी हम एक ही चीज कहते हैं कि बेटा एक मुझे प्रॉमिस करो,
वो ये प्रॉमिस करो कि स्कूल में, अगर मार्केट जाते हैं वहां, अगर आप किसी फ्रेंड के घर जाते हैं वहां, कुछ भी होता है, कुछ भी A to Z, आपको आके यहां पर तोता पढ़ लेना है। एज इट इज आप अपनी मम्मी को, बच्चियां मम्मी को बताएं, बच्चे पापा को बताएं, अगर तो बड़े हो गए हैं जिनको एक दूसरे से संकोच होता है, पर पेरेंट्स में से किसी एक को बताने की आदत आप भी उनमें डालिए। वो कब बताएंगे? जब आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे, जब आप उनके साथ, वो कुछ कहता है और आप, अरे ऐसा किया, बहुत गलत किया तूने, बहुत अच्छा बेटा ऐसा था, समझदारी, धैर्य, पेशेंस। मुझे उस बच्ची की गलती नहीं लगी, मुझे लगी कि हमारे पेरेंट्स कहां खड़े हैं आज, अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में, अपने मोबाइल में समय देने में। हम बच्चों को समय नहीं देते, उसे लगता है ये मेरे नहीं है, पर मेरी मेरी फ्रेंड मेरी है, उसकी माँ शायद मेरी है, पड़ोसी मेरी है। पर आपको पता है, जिस दिन पड़ोसी हमारे बच्चों के आंख के आंसू पोंछेगी, वो हमसे जरूर उसका भी कर्जा चुकाएगी, हमें वसूलना पड़ेगा, चाहे निंदा के स्वरूप में, चाहे नीचा देखने के स्वरूप में। क्यों हमारे बच्चों को किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ती है? क्यों? कहीं ना कहीं कमी हम में है। इसीलिए बच्चे के कंधे पर हाथ रखिए, बेटा कुछ भी हुआ, अगर उसके उसके पास टाइम नहीं है, स्कूल से आता है, खाना खाता है, ट्यूशन जाता है, फिर भी रात को समय निकालिए और उससे कहिए, बेटा आज स्कूल में क्या क्या हुआ था बताइए। आपको चाहे वो चीज बहुत छोटी लगती है, पर यही चीज आपके और बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर उसके साथ कोई हादसा होता है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो बच्चा आके आपको बताएगा, आप उसका स्टैंड लेके उन चीजों का सॉल्यूशन निकालोगे और बच्चा हमेशा समझेगा मैं सिक्योर हूं। तो माता पिता होने के नाते एटलीस्ट सिक्योरिटी देना तो आपका फर्ज है ना। पर हम लोग सुनते नहीं, हम लोग को लगता है कि बच्चा तो ऐसे ही बोलता है। नहीं, अगर वो यूजलेस बोलता है तभी भी सुनिए। मम्मा फिर पता है आज उसने ऐसे किया, वो खिड़की पर चढ़ गई, कोई बात नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, पर उसे सुनाने की आदत और आपके सुनने की आदत, ये सबसे अच्छा बॉन्डिंग बनाता है आप दोनों के बीच में और हमारे परिवार को स्ट्रांग करता है, बच्चों को अकेला होने से बचाता है। और बाहर के जो चील कौए हैं, कभी भी हमारे कमजोर बच्चे पर नजर डालकर उसका शिकार नहीं कर पाएंगे। हम सब साथ साथ खड़े होंगे। मुझे तालियां थोड़ी जोर से सुनाई देनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि हम बच्चों को प्रोत्साहन दे, डीमोटिवेट ना करें। उनका इंटरेस्ट किस में है वो पहले जाने, बाद में उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताएं कि बेटा ये करने से ऐसा, ये करने से वैसा, फिर भी आपको जैसा ठीक लगता है, उसका इंटरेस्ट जिसमें है उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तीसरा, फ्रेंडशिप बनाइए बच्चों के साथ। हाँ, गलती करता है तो डांटने का अधिकार है, उसका भी तरीका हो सकता है, पर जैसे ही वो कुछ कहता है, अरे तुम तो हो ही ऐसे, मुझे पता ही था ये तुमने ही किया होगा, ऐसा करके बच्चों को कभी भी डीमोटिवेट आपको नहीं करना है, ना हाइट के मामले में, ना उसके पैशन के मामले में, और ना ही उसने कोई काम किया है उसकी तह तक जाइए, गलती किसकी है बाद में डिसीजन आएगा, पर अभी तो हम साथ साथ है वाली फीलिंग आपको बच्चों को जरूर देनी है। अगर आज आप उसका साथ निभाते, कल बच्चे आपका साथ निभाएंगे। आज अगर आप उनके साथ नहीं खड़े, कल बच्चे भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को कुछ सीखने की जरूरत है, हाँ है, पर उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को सीखने की जरूरत है। ठीक बात है ना? पेरेंट्स को पेरेंट्स बनने की जरूरत है। बच्चे तो बच्चे हैं ही, वो समझते मुझे कुछ नहीं आता, पर हम समझते मुझे सब कुछ आता है, और सब कुछ आता है में सारी गड़बड़ हो जाती है। खासकर जिनके पास बच्चियां हैं, वो लोग तो माए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक चीज उनसे पूछें, उनको शेयर करें, घर की बातें भी थोड़ी बहुत शेयर करें, उन्हें लगना चाहिए कि उनका इंपॉर्टेंस है इस घर में, तब वो आपको कुछ बातें शेयर करेंगी, और उस शेयरिंग में कोई कोई चीजें आपको क्लिक हो जाएंगी कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि आप बड़े हैं ना, वो तो बच्चा है।
तो उसे बोलने दीजिए। उस बोलने के चक्कर में ही बहुत सारी चीजें बोल देता है बच्चा, और उसी में से आपको पकड़ना है वही चीजें आपको अपने बच्चे के अंदर, और अगर कहीं गलत होता है तो वहां पर भी आपको ठीक करना है। ठीक है? और तीसरा, जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कोर करे वही बच्चा जीनियस होता है ना। आपका बच्चा जीनियस है, ये बात आपको मान लेनी है। चौथी बात कि अगर हो सके, ये मैंने हमेशा सबको एक प्रॉमिस दिलवाया है, अगर आप भी कर सको कि कोशिश कीजिए कि बच्चों को मोबाइल फोन ना यूज करें जब तक कि वो करियर में आगे नहीं बढ़ते, जब तक कि वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, जब तक उन्हें अपनी शक्ति, अपना पावर नहीं है ये सोचने का कि मुझे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। हम बड़े हैं, हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, हमारा ही दिमाग हिल जाता है। बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं है ना, उनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। कोशिश करिए बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए। आप ऑफिस थे, उसे पता था कि आप काम कर रहे हो, ऑफिस से जब घर आए हो, बच्चे को एक्सपेक्टेशन है कि ये टाइम मेरा है, पर उस समय भी यदि आप मोबाइल में लगे हुए तो बच्चा क्या करेगा बताइए ना आप। उसका कोई कसूर ही नहीं है ना। वो तो कहेगा बाप एक मोबाइल में, माँ दूसरी मोबाइल में, मुझे भी एक मोबाइल दीजिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहते तो 12th 10th 12th तक उसे मोबाइल से दूर रखिए। और अगर वो मोबाइल से दूर रहेगा तो उसकी बुद्धि अपने आप जहां चलनी होगी चलेगी। अगर वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसमें गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया ना। पहले तो खुद को कंट्रोल करिए। मोबाइल कितना देखना, सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, तो बच्चा तो कहेगा कि मैं अगर रात को सोते हुए देखूं तो क्या बुराई है। ठीक है? तो कुछ चीजें आपको अपने जीवन में लानी है ताकि आप अपने बच्चों के जीवन में ला पाओ। अगर आप ऐसी कुछ चीजों को फॉलो करते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका बच्चा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा जहां भी जाएगा। अगर आपने ऐसा किया और आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रोल मॉडल बनते हो अगर बच्चे के लिए, तब की बात है। इसलिए हम आपको बार बार एक ही चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। आप हमेशा उसके साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये फीलिंग उसके अंदर डेवलप कीजिए।